2025 की शुरुआत कैलिफोर्निया के लिए एक डरावनी नई हकीकत लेकर आई। अभूतपूर्व पैमाने पर जंगल की आग। मेलिबू की सूखी पहाड़ियों से लेकर सैक्रामेंटो के बाहरी इलाके तक आग ने पूरे लैंडस्केप को अपनी चपेट में ले लिया, सूखे और तेज हवाओं से भड़कती हुई। ह्यूज फायर, पैलिसेड्स फायर, ईटन फायर, ये अशुभ नाम डर और विनाश का पर्याय बन गए, क्योंकि उन्होंने हजारों एकड़ जमीन को खाक कर दिया। पीछे छोड़ गए बस जली हुई धरती और बर्बाद जिंदगियां। फायर फाइटर्स की बहादुरी के बावजूद आग बेरहम लग रही थी, पहले से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रही थी। हालात बहुत खराब थे, पूरे कम्युनिटीज को इवैक्यूएशन ऑर्डर्स का सामना करना पड़ रहा था। आपदा का पैमाना बहुत बड़ा था, कैलिफोर्निया के फायर फाइटिंग रिसोर्सेज की सीमाओं को परख रहा था। आग बेरहम थी, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। जैसे जैसे आग भड़कती गई, राज्य में डर और अनिश्चितता की भावना व्याप्त हो गई। आग के बाद का मंजर बिल्कुल कयामत जैसा था। घर और बिजनेसेस जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए थे। उनके रहने वालों के पास बस उनके कपड़े ही बचे थे। आपदा की मानवीय कीमत चौंका देने वाली थी। दर्जनों लोगों की जान चली गई और हजारों लोग बेघर हो गए। आर्थिक नुकसान भी उतना ही गंभीर था। अरबों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ और रेवेन्यू का नुकसान हुआ। आग ने किसी में भेदभाव नहीं किया, अमीर और गरीब सभी समुदायों को प्रभावित किया। तबाही का पैमाना समझ पाना मुश्किल था, यहां तक कि उनके लिए भी जिन्होंने पहले भी जंगल की आग देखी थी। हवा की क्वालिटी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई, जिससे लोगों को घर के अंदर रहने और मास्क पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसे ही आग भड़की, गवर्नर न्यूसम ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। आपदा से निपटने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाया। पड़ोसी राज्यों और यहां तक कि कनाडा से भी अग्निशामक दल आ गए, जो आग को रोकने के लिए अपने कैलिफोर्नियाई साथियों के साथ अथक प्रयास कर रहे थे। लोगों को निकालने और प्रभावित समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए नेशनल गार्ड को तैनात किया गया था। फेडरल एड को तुरंत मंजूरी दे दी गई, जिससे उन लोगों को बहुत जरूरी वित्तीय सहायता मिली, जिन्होंने अपने घर और व्यवसाय खो दिए थे। राज्य भर में आपातकालीन आश्रय स्थापित किए गए, जो उन लोगों को शरण प्रदान करते थे जो बेघर हो गए थे। जबकि तत्काल संकट बीत चुका है, पुनर्निर्माण का लंबा और कठिन काम आगे है। भौतिक क्षति की मरम्मत की जा सकती है, लेकिन भावनात्मक जख्मों को भरने में बहुत अधिक समय लगेगा। पूरे देश से समर्थन का प्रवाह दिल को छू लेने वाला रहा है। व्यक्तियों और संगठनों से समान रूप से दान आ रहा है। ठीक होने का रास्ता लंबा और चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन मानव आत्मा का लचीलापन एक शक्तिशाली बल है। आग ने शायद हमारे संकल्प की सीमाओं को परखा होगा, लेकिन उन्होंने हमें समुदाय का सही अर्थ भी दिखाया है।